Hello guys, what's up? I hope you are doing well. I am Rupesh and welcome to Rupesh EduTech। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उसमें अपना एक लेक्चर अपलोड किया था और उसी क्रम में मैं उस लेक्चर पे आधारित जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो बन रहे हैं उसको मैं लेकर आया हूँ आप सबको। अगर वो महत्वपूर्ण अधिवेशन लेक्चर वाला वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप सब लोग उसको देख सकते हैं। और साथ ही मैं भी बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे करंट अपडेट आप सबको मिलता रहे। और इस लेक्चर का पीडीएफ आप सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके आप वहां से इस वीडियो के लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे उनका नाम था ए ओ ह्यूम। का पूरा नाम है एलन ऑक्टोबियन ह्यूम द्वारा जो है की गई थी। एलन ऑक्टोबियम ह्यूम द्वारा जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पे आधारित था कि एलन ऑक्टोबियन ह्यूम ने क्या किया था कि पूरे भारत से कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से संपर्क को स्थापित किया और कांग्रेस के गठन में उनका सहयोग प्राप्त किया, जिसमें जो है दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबकर तैलंग, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एम बिरारा घोचारी और एन जी चंद्रावरकर, रहमतुल्लाह एम शाइनी और व्योमेश चंद्र बनर्जी और उन कुछ महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल थे जो गोकुल दास, इसको आप लोग याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो ये हालांकि मैंने रिकैप करा दी है सारी चीज़ों को, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के वीडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन वाले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। तो आइए इस पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बन रहे हैं उसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी WC बनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि स्थापना किसने की। दोनों में अंतर है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसका पहला अधिवेशन जो है बम्बई, वर्तमान मुंबई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी? वो जो कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वहीं अगर पूछता कि स्थापना किसने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो स्थापना हो गया एलन ऑक्टोबियन ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 को। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए हमारा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी विशन नारायण धर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि मदन मोहन मालवीय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था?
ऑप्शन ए हमारा है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद, लॉर्ड डफरिन किसके बाद, लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था। 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस आपसी मतभेद के कारण गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी विलियम वेदनबर्न, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये पहले ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का जो है 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं जनवरी 26 को यानी कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ कि 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए 1887 का मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी 1883 का इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी 1907 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि कलकत्ता अधिवेशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अभी पहले वाला क्वेश्चन पूछा था कि किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। अब पूछ रहा है कि जब वंदे मातरम जिस अधिवेशन में गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए हमारा है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी रहमतुल्लाह एम सयानी, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी पंडित विशन नारायण धर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रहमतुल्लाह एम सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में
1896 में जो है वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी जो है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि रहमतुल्लाह एम सयानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य जे.वी. कृपलानी, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है जयपुर में 1948 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि पट्टाभी सीतारमैया। आइए अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन डी 72, ऑप्शन डी 75। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 72। ऑप्शन सी 72। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दिनसा एडलजी वाचा, बी राघवाचारी, एस सुब्रमण्यम इत्यादि थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी 72। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।